ये चीज़ ये हो गई कि मैंने सिमिट रोड बनाया, या सिमिट रोड एक लड्डू हो गया जनता के लिए कि भाई सिमिट रोड बन गया तो बहुत बड़ा विकास हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, एक नगर सेवक के हिस्से में क्या काम आते हैं। सिमिट रोड से आ रहा था जब मैं इंटर किया बैजीपुरे में, तो शुरुआत में मुझे डेनिश का पानी लगा। सिमिट जैसी इंटर करते मेन रोड जो आपका मेन सुनो ना सर सुनो ना, सुनो आप सवाल तो ले लो। बैजीपुरे के अंदर का कोई वाकया आता तो कोई जाय भाई का नाम नहीं लेंगे, कोई बाकी दूसरे कारपेंटर का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ जफर बिल्डर का नाम लेंगे। तो ये जो खुशी होती ना, बिल्कुल होती। ये लोग जो है ना कहीं बदनाम करने के हिसाब से करते। लेकिन जफर भाई, ज़्यादा खुशी हमको भी होंगी अगर डेवलपमेंट में आपका नाम लिया जाए। तो ये जो नाम लिया जा रहा है, ये नो डेवलपमेंट में नाम लिया जा रहा है। आप मिला के 4 कारपोरेटर है, खासदार आपका था, जब क्यों नहीं करवाया आपने? क्या नहीं करवाए? खासदार की जिम्मेदारी है क्या ड्रेनेज लाइन करना? हाँ, रोड की बात भी जगह जगह तो खासदार ने, हर जगह पे तो आपको देखो औरंगाबाद में 50 ऐसी जगह है जहाँ पे खासदार ने सिमिट रोड की ओपनिंग किया। ये बुमरे ने कितनी जगह पे करा, मेरे को बताओ। छोड़ दो, बुमरा नहीं। देखो, अवाम ने इम्तियाज जलील को वोट दी। जफर भाई, अवाम ने इम्तियाज जलील को वोट दिया और बैजीपुरे ने सबसे ज्यादा वोट इम्तियाज जलील को वोट दिया था। ये सोच के वोट दिया था कि भाई अगर हमारा बंदा चुन के आता है, हमारा बंदा अगर चुन के आता है तो हमारा बैजीपुरा सुधरेगा, हमारा किरारपुरा सुधरेगा, हमारा जिंसी एरिया सुधरेगा। लेकिन जब अगरचे बैजीपुरे के डेवलपमेंट की बात आती है तो जफर बिल्डर के बुमरे ने कितना काम किया, जबकि बुमरे को आके अभी एक कार्यकाल गुजरगा और जो अभी तैयारी में लगा हुआ है फिर से इलेक्शन में खड़े होने। तो भाई हम तो पूछेंगे पिछले टाइम आपने क्या किया। चंद्रकांत खैरे क्यों इलेक्शन हारा, जबकि 4 बार खासदार तो हम बता रहे थे। चंद्रकांत खैरे को क्यों पूछा जा रहा था कि आपने पिछले 20 साल में काम क्यों नहीं करा? पूछ रहे थे ना आप लोग, जब आपका खासदार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था, आप यही तो दुहाई दे रहे थे कि 4-4 बार चंद्रकांत खैरे को चुन के दिया, कुछ डेवलप नहीं किया। औरंगाबाद, संभाजी नगर, देखिए अगर से हम सच्चा सवाल पूछते हैं और आपके पास अगर जवाब, क्यों नहीं सवाल करते तुम? आ जाके मजलिस वालों को सवाल करते। हम ऑन डॉक्यूमेंट तुम्हारे को जब बता रहे ना, हमने डाले काम, कौन करा महानगर पालिका की हालत, और तुम्हारे को बता दिया। अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महापौर बनेगा और उसके बाद में देखो इंशाअल्लाह ताला फिर डेवलपमेंट के काम कैसे। हमारे पार्टी सदर तो क्या, उनके हम पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो इतने बड़े अल्लाह ने उनको ओहदा और रुतबा दिया, उनका तो छोड़ दो। खासदार इम्तियाज जलील हमारे सदर है, उनका भी छोड़ दो। हमारे किसी पार्टी के कारपोरेटर या कार्यकर्ता के बारे में भी, पार्टी तो दूर, मैंने कोई एक गलत बयानी, गलत स्टेटमेंट दिया होगा तो लाके बताना। अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यहाँ पर बैठ के तुमको बोल रहा चैलेंज कर रहा भाई, मेरा जाती फैसला। ऐसी बात भी सामने आती है कि 20 लाख रुपए दिए थे जाने। 20 लाख 50 लाख बोल सकते तुम, वो शिंदे उनको 50 खोखे बोलते तो क्या मिल गए? अच्छा, आज जनता को बता दो ये हकीकत है। अरे देखो, अफवाह उड़ी थी या हम जानना चाहते। तो कोई अपोजिशन में उम्मीदवार नहीं, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर आएंगे तो पब्लिक अब सब जानती कि भाई 24 घंटे हमारी खिदमत किसने करा, हर वक्त हमारे दुख सुख में कौन खड़ा रहा, आज भी कौन काम कर रहा है। तो ये पब्लिक को अच्छे तरीके से मालूम है। उन लोगों को कहना चाहूँगा, जैसा सो रहे, जैसा नशे में है, वैसे अपनी अपनी जगहों पे रहो। बिन विरोध मेरे को इलेक्शन लड़न दो, बिन विरोध मेरे को चुन के आन दो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आप तक डिजिटल में। जैसे आप सबको पता है कि मैंने मेरे चैनल पे एक शो शुरू किया हूँ चुनावी दंगल नाम से, और इसमें जो है तो मैं जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनके पास जाके उनका इंटरव्यू करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या काम किया और जब कारपोरेटर थे इन्होंने क्या काम किया। उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ में मौजूद है, तारुफ के मोहताज नहीं है, जफर बिल्डर को पूरा औरंगाबाद शहर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि पिछले रमज़ान में, अभी जो रमज़ान गया उसमें जो जफर बिल्डर ने जो काम किए, हमारा चैनल उनको सपोर्ट करता है और बहुत ही तारीफ़ काबिल काम किए। आप सब ने वीडियो देखे होंगे, फेसबुक पे इनका चैनल भी है। तो आइए चलते हैं और जफर बिल्डर से सीधे सीधे सवाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी ईमानदारी से उन्होंने हमें जवाब देंगे, क्योंकि जनता ये हमारा शो बहुत शौक़ से देख रही है और बहुत दिल लगा के देख रही है। जफर भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सीधे सीधे हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 महीने का अल्टीमेट प्रशासन को दिया है कि आपको इलेक्शन लेना है, तो दिल में धड़धक है या फिर एक खुशी हो रही है आपको, क्या है?
अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो असगर अली साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात भी है एक सहाफ़ी को बाजू रखते हुए। सबसे और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि असगर भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आपके सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ। तो धक धक जो इलेक्शन को लेके बोले तो मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा तुमको कहीं तो भी कुछ तो भी कि होंगी धक धक, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ, और मैं चाहता कि इलेक्शन कमीशन ने तो और सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के बाद भी इलेक्शन लेने के लिए बोले। मैं चाहता हूँ कल इलेक्शन हो जाए। इतनी फुल तैयारी में है आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम एहसान है। क्या जनता का रिएक्शन क्या है आपके बारे में, बैजीपुरे की अगर सिर्फ बात की जाए? देखिए मैं आपके चैनल पे बकरी की तरह मैं नहीं तो करूँगा। मैंने भी देखा कि आप आते आते कुछ लोगों से वार्ड के ताल्लुक से कुछ चर्चा भी कर रहे थे, तो मैं तो वहाँ था नहीं, रिज़ल्ट आपको मिल गए वह है। तो मैं चाहूँगा कि भाई ये सारी चीज़ें आप आवाम से पूछें। कोई भी इंसान अपने ज़ाती तौर पे ख़ुद की तारीफ़ तो करेगा, अपने आप को पावरफुल बताएगा, मैं चुन के आ गया, मैं चुन के आ रहा। तो ये ऐसी चीज़ें बातें मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह जो फ़ैसला करेगा वो मैं काबिल क़बूल है। बाकी अवाम की तरफ से मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह का जो फैसला है आपके सर आँखों पर है। बिल्कुल, लेकिन आप ऑलरेडी यहाँ पे कारपोरेटर रह चुके हैं, तो बैजीपुरे के कारपोरेटर बनना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजिंग काम असगर अली साहब उनके लिए होता है जो वक्त पर आते हैं, उनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान हर वक्त आवाम के अंदर रहता है, आवाम के दुख को अपना दुख समझता है, आवाम की परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ये चैलेंजिंग काम नहीं होता, इसको कोई चैलेंज नहीं बोला जाता। नहीं, लेकिन बाहर जो बातें चलती है कि बैजीपुरे की आवाम नल टैक्स नहीं भरती है, लाइट बिल टाइम पे नहीं भरती है, यहाँ पे जो है तो वो सुविधाएं नहीं है जो दूसरे एरिया में है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं, ये मेरे को जानना है। हकीकत है क्या? ये देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब आपको देता हूँ। जहाँ तक के टैक्स भरने की अगर बात आएंगी, तो अगर आप आंकड़े अगर देखेंगे महानगर पालिका के अंदर जाके अगर RTI डालेंगे, तो आज जो सिडको है, N7 है, ये जो इलाके हैं, इनसे ज़्यादा टैक्स भरने की तादाद हमारे मुस्लिम मोहल्लों के अंदर है। ये सिर्फ एक बदगुमानी फैलाई गई है अवाम के अंदर कि मुसलमान टैक्स नहीं भरता। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला मुसलमान है। आप अगर गली नंबर 4 के अंदर, गली नंबर 12 के अंदर और दूसरी गलियों के अंदर जाके देखेंगे, जहाँ जहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के रोड हुए, मेरी दौरे इसमें जो कार्यकाल रहा है, इसके अंदर तमाम गलियों के अंदर सीमेंट रोड बने, तमाम गलियों के अंदर। ये नहीं बोल रहा कि मैं ज़बानी जमा खर्च कर रहा या बकरी की तरह मैं भी नहीं कर रहा। तुम गली नंबर 1 से गली नंबर 19 तक के जाके देखो, 2015 से 2020 तक के हर गली के अंदर सीमेंट का रोड बने हुआ है, हर गली के अंदर। हाँ, सीमेंट रोड बनना सब सोल्यूशन का हल नहीं है। सुनिए, मैं वही चीज़ बता रहा। अब जब हमने सीमेंट रोड बनाए ना, तो मैंने किसी की नाराज़गी थी और किसी की खुश आमदीद थी, सबके चबूतरे तोड़ के रोड बनाए भाई। और जहाँ चबूतरे तोड़ के बनाए, आज रिजल्ट जाके देखो वहाँ के लोग कितने खुश है। रिक्शे पास हो जाते आराम से। अगर कोई माँ बहनें रिक्शों से आ रही तो अपने घर तक पहुँच सकती। लेकिन एक ये चीज़ ये हो गई कि मैंने सीमेंट रोड बनाया, या सीमेंट रोड एक लड्डू हो गया जनता के लिए कि भाई सीमेंट रोड बन गया तो बहुत बड़ा विकास हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, एक नगर सेवक के हिस्से में क्या काम आते हैं, सीमेंट रोड चाहिए क्या? सुनिए ना, एक नगर सेवक के हिस्से में क्या काम आते हैं। एक जो है तो उसने अच्छी सड़क देना, एक अच्छी ड्रेनेज लाइन देना, एक अच्छी लाइट देना, और एक अच्छा पानी देना। अब इसमें लड्डू और पेड़े कहाँ से आ गए ये बताओ। जफर भाई जितने चीजें आपने गिनाए, इसमें से मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज बैजीपुरे में मिली है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा साहब कि आप जो है ना तो गलियों के अंदर जाओ, या फिर नहीं जा सकते तो कम से कम इस मुल्क के आईन ने आपको एक इख्तियार दिया है RTI डालने का। आप सहाफ़ी है, तो मैं आपको एक नसीहत ये करूँगा कि अगला आपका चुनावी दंगल जहाँ भी हो, जिस किसी के इलाके में हो, तो वहाँ RTI डालो उसके वार्ड का, वहाँ के पूरा डॉक्यूमेंट लो और डॉक्यूमेंट के साथ बैठो उसके पास। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, जैसे बैजीपुरे में सुनिए ना, मैं अपने जनता को विजुअल भी बताऊंगा और पूरा वीडियो बताऊंगा कि मैं अभी रास्ते से आ रहा था।
जब मैं इंटर किया बैजीपुरे में, हाँ। तो शुरुआत में मुझे डेनिज का पानी लगा। अच्छा, कहाँ पे? सीमिट जैसी इंटर करते नहीं, इंटर बोले तो कहाँ है? मेन रोड जो आपका मेन सुनो ना सर सुनो ना, सुनो आप सवाल तो ले लो। बैजीपुरे के अंदर बैजीपुरे के अंदर टोटल कितने नगर सेवक है मालूम तुम्हारे को? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना फेमस करा मेरे को कि बैजीपुरे का नाम बोले तो सिर्फ जफर बिल्डर याद आते और वहाँ का कारपोरेटर। अब मैं तुम्हारे को बताता कि कितने कारपोरेटर है यहाँ पे, बता दो, जनता को भी पता। अब जब ये बैजीपुरे के मेन रोड की बार बार बात आती, ड्रेनेज का पानी बह रहा, गटर का पानी बह रहा, लेकिन इसके अंदर कारपोरेटर कितने आते? देखो, यहाँ से लेके वो बुद्धि विहार है आगे 21 नंबर गली के पास से, वो बुद्धि विहार के लिए पास से लेकर ये मेरे ऑफिस के सामने का जो शटर है, ये हमारे कारपोरेटर जाय भाई जो गायकवाड़ ने जिनको खड़ा किए थे, ये उनके हिस्से में मेन रोड आ गया। ठीक है, अब वहाँ से आगे निकलेंगे शटर से आगे तो हमारी पार्टी के कारपोरेटर रफीक चीता साहब, बैजीपुरे के मेन रोड की बात कर रहा, उनका हिस्सा आ गया। उनका हिस्सा आ गया 1 नंबर गली तक। वहाँ से आगे चलेंगे तो कुछ हिस्सा शेख अहमद साहब का आ गया। अब बचा मैं चौथा। लेकिन अगर कहीं रोड पे ड्रेनेज लाइन का कहीं वाक़या आता तो कोई जाय भाई का नाम नहीं लेंगा, कोई बाकी दूसरे कारपोरेटर का नाम नहीं लेंगा, सिर्फ जफर बिल्डर का नाम लेंगा। तो ये जो होती है, आपको खुशी होती? अरे खुशी होती ना, बिल्कुल होती। ये लोग जो है ना कहीं बदनाम करने के हिसाब से करते। लेकिन अगर जफर भाई, ज्यादा खुशी हमको भी होंगी अगर डेवलपमेंट में आपका नाम लिया जाए। तो ये जो नाम लिया जा रहा है, ये नो डेवलपमेंट में नाम लिया जा रहा है। कौन ले रहा है? ये जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग ले रहे नॉन डेवलपमेंट में। अगर आम पब्लिक के पास में अगर आप जाके इंटरव्यू लेंगे, आम जनता की राय आप जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, आप अगर बोलते हैं कि यहाँ पे 3 कारपोरेटर, आप मिला के 4 कारपोरेटर है, खासदार आपका था, जब क्यों नहीं करवाया आपने? क्या नहीं करवाए? खासदार की जिम्मेदारी है क्या ड्रेनेज लाइन करना? मैं रोड की बात कर रहा हूँ। हाँ, रोड की बात भी जगह जगह तो खासदार ने, हर जगह पे तो आपको देखो, औरंगाबाद में 50 ऐसी जगह है जहाँ पे खासदार ने सीमेंट रोड की ओपनिंग किया। ये जुटाल नहीं सकते आप। अभी भुमरे ने कितनी जगह पे करा मेरे को बताओ? बुमरे का छोड़ दो, बुमरा नहीं, देखो अवाम ने इम्तियाज जलील को वोट दी। जफर भाई, अवाम ने इम्तियाज जलील को वोट दिया और बैजीपुरे ने सबसे ज्यादा वोट इम्तियाज जलील को वोट दिया था। ये सोच के वोट दिया था कि भाई अगर हमारा बंदा चुन के आता है, हमारा बंदा अगर चुन के आता है तो हमारा बैजीपुरा सुधरेगा, हमारा किरारपुरा सुधरेगा, हमारा जिनसी एरिया सुधरेगा। लेकिन जब अगरचे बैजीपुरे के डेवलपमेंट की बात आती है तो जफर बिल्डर आगे बुमरे ने कितना काम किया, जबकि बुमरे को आके अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इम्तियाज जलील की बात निकाले ना, आपने बुमरे की बात निकाला नहीं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। बिल्कुल। पहले किसने करा? खासदार की बात किसने करा? अभी आज सत्ता में कौन है? मोदी है क्या? कौन है? 1 मिनट, असगर साहब, आप मेहरबानी करके आप सुनिए। अभी आज सत्ता में मोदी है क्या नेहरू है? मोदी है। सवाल किससे होगा? मोदी से। तो फिर आप बुमरे का छोड़ के खासदार इम्तियाज जलील से सवाल क्यों? ये आपने मेरे से बहुत अच्छे सवाल किए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसका कार्यकाल गुजरगा और जो अभी तैयारी में लगा हुआ है फिर से इलेक्शन में खड़े होने, तो भाई हम तो पूछेंगे पिछले टाइम आपने क्या किया। चंद्रकांत खैरे क्यों इलेक्शन हारा जबकि 4 बार खासदार तो हम बता रहे थे। चंद्रकांत खैरे को क्यों पूछा जा रहा था कि आपने पिछले 20 साल में काम क्यों नहीं करा? पूछ रहे थे ना आप लोग, जब आपका खासदार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था, आप यही तो दुहाई दे रहे थे कि 4 बार चंद्रकांत खैरे को चुन के दिया, कुछ डेवलप नहीं किया। औरंगाबाद, संभाजी नगर, देखिए अगर से हम सच्चा सवाल पूछते हैं और आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप इसको डिले करिए ना। आप ये मत बोलिए कि बुमरे ने भेजा है क्या चंद्रकांत खैरे ने भेजा। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू, मैं डिले नहीं कर, मैं आपके किसी सवाल को डिले नहीं करूंगा। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है, हाँ बोलिए, कि ये 4 कारपोरेटर में अगर से रोड अटका हुआ है तो फिर आपका खासदार था, आप यहाँ पे एमआईएम के नाम पर चुनकर आए, आप बहुत बड़े कारपोरेटर यहाँ पर है, तो आपने जब 50 जगह पर इम्तियाज जलील रोड की ओपनिंग कर रहे थे तो बैजीपुरे की याद क्यों नहीं दिलाया आप? देखिए, जहाँ तक के बैजीपुरे के मेन रोड का सवाल है, तो आपके मालूमात के लिए मैं बताऊँ कि 2017 के अंदर ये मेन रोड इंदिरा नगर बैजीपुरे का स्टार कैफे होटल से लेके गली नंबर 1 तक के, आप बता रहे ना क्यों नहीं करे, तो ये बात पे आ रहा मैं असगर भाई। स्टार कैफे होटल से गली नंबर 1 तक के सिकंदर अली साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनका रिटायरमेंट का टाइम था। तो उस वक्त में मैंने ये बजट में फाइल डाला। बजट में फाइल डालने के बाद में इसका पूरा टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद में मैं कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टरों को बोलते रहा कि भाई काम को ऑनलाइन टेंडर भर दो, ऑनलाइन टेंडर भर दो। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने इसका ऑनलाइन टेंडर नहीं भरा। चलो हम मानते हैं कि यहाँ पे 4 कारपोरेटर है और आपके अकेले का ये रोल नहीं है। अब जो हालत है,
अब जो महानगर पालिका इलेक्शन आएंगी, जनता तो अब ये देखेंगी ना कि भाई ये रोड है, और बैजीपुरा बोले तो सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता है, बैजीपुरा बोले तो एक ही बंदे का नाम है, जफर बिल्डर। तो अब हम ये चाहते हैं आपसे कि भाई अब ये रोड का क्या सोल्यूशन, ये बताइए हमें। पिछले 6-8 महीने से मैं इस मेन रोड के ऊपर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैंने फाइल बना ली हुआ है, अंडर प्रोसेस है महानगर पालिका के अंदर, और कुछ हद तक ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है। थोड़ा सा प्रोसेस बचे हुआ है। स्टार कैफ़े होटल से लेकर मूसा चौक तक के ये रोड में सीमेंट कंक्रीट का बना रहा, और इंशाल्लाह इसकी इब्तिदा के लिए मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। इलेक्शन के पहले हो जाएगा काम, ऐसा लगता है? मेरी कोशिश पूरी यही है कि इलेक्शन के पहले कर दूं, लेकिन एक बदकिस्मती वाली बात ये है, उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो बन रही मेन रोड को नहीं बनने की। हो सकता था मेरा ये रोड पिछले महीने में बन जाता था, लेकिन डीपी प्लान के अंदर ये हमारा जो इंदिरा नगर बैजीपुरे का मेन रोड है, तो ये डीपी प्लान के अंदर आया। कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई इस ताल्लुक से, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये जो इंक्रोचमेंट है ये निकालने के लिए मेन रोड को बंद करके रखे अभी तक। मैंने तमाम कॉन्ट्रेक्टर को बोला भाई टेंडर भरो। 80 लाख रुपए का काम था ये, कोई कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर नहीं भरा। उसकी वजह यह है कि महानगर पालिका की हालत इतनी ख़राब कर दिए थे ये लोगों ने, जो सत्ताधारी में बैठे हुए। आपका चुनावी दंगल चल रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जाके उन लोगों से सवाल कीजिए, वो शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, कि भाई तुमने महानगर पालिका की हालत ऐसी कर दी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरने को तैयार नहीं है। क्यों टेंडर भरने को तैयार नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर आज काम कर रहा, काम करने के बाद में 2-2 साल उसको बिल नहीं मिल रहे। बताओ कहाँ से टेंडर भरेगा वो, कहाँ से डेवलपमेंट होगा? आप क्यों नहीं सवाल करते? आप बोलते खासदार इम्तियाज जलील को क्यों नहीं याद दिलाए, तो तुम जाके शिवसेना बीजेपी वालों से क्यों नहीं सवाल करते कि भाई महानगर पालिका को इतना खोखला तुमने कैसा करे? जो टैक्स के पैसे वसूली हो रहे उससे वो कहाँ जा रहे? क्यों नहीं सवाल करते तुम? आ जाके मजलिस वालों को सवाल करते। हम ऑन डॉक्यूमेंट तुम्हारे को बता रहे ना, हमने डाले काम, कौन करा महानगर पालिका की हालत, और तुम्हारे को बता दिया अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महापौर बनेगा, और उसके बाद में देखो इंशाअल्लाह ताला फिर डेवलपमेंट के काम कैसे होते। तो कहीं ना कहीं ये बात होंगी कि अगर इम्तियाज जलील ने बैजीपुरे पे ध्यान नहीं दिया तो जफर बिल्डर बीच में एक पार्टी आई थी, हाँ, उसमें चले गए थे। हाँ गए थे ना, बिल्कुल गए थे, सियासी लोग हैं, और उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगा रहे थे एमएम पार्टी पे। हाँ बहुत अच्छा सवाल करे तुमने। असगर अली साहब, कौन सी पार्टी थी वो? मेरी बात सुनिए। हाँ, नाम बोलिए, पार्टी का नाम बोलिए। असगर अली साहब, मेरा कोई एक स्टेटमेंट या मेरे जबान से एक नुक्ता चीनी वाला एक वीडियो, या सुनिए, आप बोल रहे इल्जाम लगा रहे, बोले ना अभी नहीं तो बोले ना इल्जाम लग रहे थे, कोई एक स्टेटमेंट हमारे पार्टी सदर तो क्या उनके हम पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, वो इतने बड़े अल्लाह ने उनको ओहदा और रुतबा दिया, उनका तो छोड़ दो। खासदार इम्तियाज जलील हमारे सदर है, उनका भी छोड़ दो। हमारे किसी पार्टी के कारपोरेटर या कार्यकर्ता के बारे में भी, पार्टी तो दूर, मैंने कोई एक गलत बयानी, गलत स्टेटमेंट दिया हूँ तो लाके बताना, अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। यहाँ पर बैठ के तुमको बोल रहा, चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा 3 बार दोहराया मैंने, कोई मेरा एक स्टेटमेंट लाके बताना। पूरा जफर बिल्डर दूसरी पार्टी में चले जाता है, फिर बोल रहे कि मैं पार्टी के खिलाफ में नहीं था। हाँ फिर ऐसी बात भी भाई मेरा जाती फैसला, ऐसी बात भी सामने आती है कि 20 लाख रुपए दिए थे जाने के। 20 लाख 50 लाख बोल सकते हो तुम, वो शिंदे उनको 50 खोके बोलते, तो क्या मिल गए? मिले थे। अच्छा आज जनता को बता दो ये हकीकत है क्या? अरे मतलब देखो अफवाह उड़ी थी या हम जानना चाहते हैं आपसे, आप प्लीज हाँ बता दीजिए। कौन देता 20 लाख रुपए? तुम बोलो, तुम भी साफी है। लोग क्या है, वो आपने ओम प्रकाश बकोरिया साहब महानगर पालिका के अंदर कमिश्नर बने थे, सुनो, उन्होंने एक वार्ड को निधि दिए थे, बोले तो मैं बजट कट कर रहा, सबको हर वार्ड को 25 लाख रुपए निधि दूंगा। लेकिन पेपर वाले तुम्हारे जैसे साफियों ने क्या करे थे मालूम? क्या हेडलाइन क्या डाले थे मालूम? क्या पर नगर सेवा करना आयुक्तान ने दिले 25 लाख रुपए। अब पब्लिक ये समझ रही है, हम जैसे जनरल बॉडी की मीटिंग खत्म हुई, वार्ड में आए तो पब्लिक बॉडी में 25-25 लाख रुपए मिले। तो ये ऐसी जो है था, तुम जैसे तुम्हारे जैसे साफी जो रहते ना, तो बातों घुमा देते। नहीं चलिए ठीक है, मैं ज्यादा इस बात को नहीं खींचूंगा क्योंकि इसका मेरे पास में ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अफवाह चल रही थी औरंगाबाद शहर में। पार्टी जो है कंटिन्यू है कि कुछ कंटिन्यू है, बाकी है। एक तरफ से ऐसा कोई मिला नहीं होगा। सुनिए देखिए, एक तरफ से बात ये भी सुनने में आ रही थी, पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इम्तियाज जलील जो है तो आपको मन माफिक काम नहीं करने देते आपके साथ जितने लोग गए थे वो पार्टी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
इम्तियाज़ जलील साहब ने तो मेरे को ऐसी कभी रुकावट डाली नहीं, और आज भी आप मेरे काम देखते तो मैं जो काम करता तो पार्टी की तरफ से कभी रोक टोक नहीं है मेरे को। नहीं, आप लोगों को शिवसेना को वोट डालना था, मैं वो बात नहीं करना चाहता, आप बोलो। क्या मतलब सीधा सवाल करेंगे तो सीधा जवाब आदमी दूं। को आप लोग ने वोटिंग किया था। क्या प्रूफ है, क्या सबूत है आपके पास में? मेरे पास सबूत है। हाँ तो बताओ फिर। मैं पहले बोला स्टडी करके आओ, नहीं, सबूत इसलिए लेके आओ। मैं जितने भी सवाल आपसे पूछ रहा हवा में हाँ। नहीं पूछ रहा, ये बात जफर भाई क्लियर है। देखो अगर तुम्हारे पास में ऐसा वोट डालते हुआ सबूत होगा। अरे यार। नहीं 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 नहीं, अरे यार नहीं। अरे जफर भाई, आप कारपोरेटर है, इतने बड़े जवानी नेता करके है, तो मैं तुम्हारे ऊपर देखिए केस कर दूंगा, ये तो तुम्हारे देखिए ऊपर केस कर जफर देना। भाई, ये जनता देखी, हाँ, कोई देखी, भी देखी, बंदा जनता देखी। कोई भी बंदा अरे ये ये सबूत खाली नहीं दे rumor से सकता कि भाई। आपने बटन किसका दबाया। ये रूमर से जी। ये रूमर से है कि भाई इसको वोट दिए, उसको दिए वोट दिए। तुमने देखे कि हमने किसको वोट दिए? अब वो बटन दबा। अरे तुमने देखे क्या बटन दबाते टाइम कौन से उंगली से दबाए? अच्छा ठीक है, नहीं दिए। कौन से ये अच्छा, उंगली आप से दबाई इसको के ये उंगली से दबाए? आप इसको इनकार करते हैं। ये उंगली से दबाई के बोलो ना। अब बोलो ना। चलिए, मेरा सवाल इनकार अरे है भाई आपका। नहीं कंटिन्यू इसको। कौन से उंगली से बटन दबाई? ये उंगली से कि ये उंगली अब वो से? मैं कैसे बोल सकता? तो ये उंगली ये उंगली करने की रहती है। जफर भी दबाने वाले आप नहीं नहीं, हैं। ये उंगली जो है ना करने की रहती है, और कुछ लोग ये उंगली करते। हमने जो वोट दिए ये उंगली से दिए हुए। ओके। और किसको दिए? नहीं नहीं, वो कैसे बोल सकते तुम? हाँ, फिर किसको दिए? मतदान गुप्त दान रहता, ओके। मालूम है ना ये हाँ, चीज? बिल्कुल। मतदान गुप्त दान रहता। लेकिन दीवारों को भी कान रहते हैं। अब वो कौन से कान है मेरे को आज तक दिखे नहीं यार। अच्छा ठीक है, चलो हम बैजीपुरे पे आते हैं। बैजीपुरे में जो डेवलपमेंट आपका अभी भी हम देख रहे हैं, फेसबुक पे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, अभी भी आप लगे हुए हैं कि भाई हमारे गली में पानी नहीं आ रहा, हमारे गली में पानी रुका हुआ है। बारिश हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और मैंने आप ही के फेसबुक पेज पे वीडियो देखा था कि पानी पूरा थम गया था। क्या जफर भाई ऐसे क्यों हो रहा है बैजीपुरे में? ये जो असगर अली साहब, ये एक बहुत सीरियस बात आपने कही है, मैं और मेरे को खुशी है आपने ये सवाल किए कि अभी आपने देखा होगा गली नंबर 11 का एक वीडियो किसी ने डाला था, उसके ऊपर बैजीपुरा गली नंबर 11 लिखे हुए थे, जिसके अंदर एक खाला की आवाज़ आ रही थी कि खाली वोट लेने को आ जाते, हमारे घरों में पानी घुस रहा, और अब तो तुम आएंगे तो तुम्हारे जूते से मारेंगे। लेकिन वो गली नंबर 11 बैजीपुरे का वीडियो नहीं था वो। इसका मैंने बाज़ाब्ता खुलासा गली नंबर 11 में जाके किया, और उसका वीडियो मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। लोग आपको बदनाम करने में लगे, ऐसा Yes. लगता है आपको? ये एक साजिश की गई थी कि मैं बताने के लिए बैजीपुरा। दूसरे दिन महाराष्ट्र टुडे के ऊपर वो पूरी कंप्लीटली न्यूज़ आई, वो जिसके अंदर से चुरा के एडिट किया गया था। महाराष्ट्र टुडे पे न्यूज़ आई, वो रहमानिया कॉलोनी गली नंबर 11 का वीडियो था। ओके ओके। तो लेकिन कुछ सियासी बदमाशों ने, सियासी मेरे से जो दुश्मनी रखते, उन लोगों ने बैजीपुरे का बता के खास करके जफ़र बिल्डर को बदनाम करने के नज़रिए से उसको फैलाया गया था। उस वीडियो को लोगों ने देखे थे, कम से कम 1000, 2000, 3000 लोगों ने देखे थे। लेकिन मैंने जब वो वीडियो का खुलासा करा, 5 लाख लोगों ने उसको देखे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, आप जाके देखो। तो क्या है, देखो वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला कुरान के 3 पारे के अंदर फरमा रहे हैं, बेशक हम जिसको चाहे इज़्ज़त देते हैं और जिसको चाहे ज़िल्लत देते हैं। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, तूतिल मुल्का मिम्मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, हम जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिससे चाहे बादशाह छीन ले। फिर आगे की आयत अल्लाह ताला कर रहे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक हम हर चीज़ पर कादिर है। तो भाई अब कोई बदनाम करेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब अल्लाह इज़्ज़त देने पे आ रहा है। बिल्कुल बेशक। और जब अल्लाह किसी को बादशाह बनाना चाह रहा तो फिर उसको कोई गिरा नहीं सकता। अगर अल्लाह मेरे को फिर से लाना चाह रहा होगा ना तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कुरान की आयत ऐसे झुटला सकते क्या असगर साहब? आप अब बताइए मेरे को। आज आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने क्या काम करे। असगर अली साहब, आपको बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक साफ़ी को बाजू रख के मैं क्या काम कर रहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन जब जो इंसान काम करता ना तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कर रहा। पब्लिक अपने आप बोलना शुरू कर देती, ये फला बंदा काम करता, फला बंदा काम कर रहा, आज भी कर रहा। ये आपके कानों तक भी आ रही चुंगी बात नहीं। आप हक रास्ती बात कीजिए, ऐसा नहीं कि एक तुम्हारा मेरे रिलेशन में काम तो है। देखो, चैनल में इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने क्या बोला, हमारा चैनल आपके तो साथ मैं है। करता हूँ ना तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी असगर अली साहब। बिल्कुल पब्लिक अपने आप से बोलेंगे। कितना कंपटीशन है यहाँ पे आपके सामने इलेक्शन में? इलेक्शन में तो अभी तक के देखो, अभी तक तो मेरे सामने अभी तक के कोई अपोजिशन उम्मीदवार अभी तक के तो कोई आया नहीं सामने। आप ही के पार्टी में? मेरी पार्टी में भी अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन वक्त के ऊपर आते हैं। आप वन मैन शो है यहाँ पे? अभी तक तो है। टिकट फाइनल है फिर आपका?
वो पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी की अपनी सोच है, पार्टी अभी की भी आपको अख्तियारात है। पार्टी से उम्मीद नहीं है टिकट मिलेंगे? नहीं, ऐसे कैसे, उम्मीद तो सबको है ना की चोट पे क्यों नहीं बोल रहे हाँ टिकट मेरे को मिलेगा? भाई। ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता, क्यों? इम्तियाज साहब भी नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे को टिकट मिलेगा बोल के। आप क्यों नहीं बोल सकते? अरे मैं बोल रहा इम्तियाज साहब खुद नहीं बोल सकते कि हाँ उनको खुद को टिकट मिलेगा। इम्तियाज भाई भी कारपोरेशन लड़ रहे क्या? भाई देखो, तुम ये ऐसे बात मत करो। तुम क्या बोल रहे हो? डंकी इम्तियाज भाई का इलेक्शन हो गया, खासदार हो गया, आमदार हो गया, फिर आप इम्तियाज, मैं तो कारपोरेशन के इख्तियारात असद साहब के हैं। और असद उसके साहब का इंटरव्यू मेरे पास है कि भाई महाराष्ट्र में जो भी फैसला करेंगे इम्तियाज डील सुनो मेरी करेगा, बात। वो जिसे चाहेगा उसको टिकट वही देगा। बात- वही फिर बात- आप बोल रहे कि वही बात इख्तियार जो है तो अरे असद असगर- साहब के पास है। अरे असगर अली साहब सुनिए ना, वही बात बता रहा मैं आपको। सारे फैसले असद साहब के पास में, वहां से हुक्म जारी होता है इम्तियाज साहब को। ओके, अब इम्तियाज साहब वही करेंगे जो असद साहब बोलेंगे, क्योंकि असद साहब से आगे जाके इम्तियाज साहब भी कुछ काम नहीं करेंगे, ये पार्टी के हिसाब से असद साहब जो ऑर्डर देंगे इम्तियाज को वही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना भाई। सुप्रीमो है ना उन्होंने, दिल से कुछ नहीं कर सकते इम्तियाज। कोई भी नहीं कर सकता। इम्तियाज साहब क्या, मैं क्या, कोई भी क्या, हम सब पार्टी के सिपाही है। महाराष्ट्र अध्यक्ष बना इम्तियाज जलील को, जी आओ, उनका क्या हमारे काम? सदर है ना उनका उन्होंने। क्या काम? महाराष्ट्र के सदर है ना उन्होंने हमारे। फॉर्म कौन देगा आपको? अरे भाई असद साहब के बोलने पे ही देंगे ना, ओके, असद साहब के बोलने पे देंगे या असद साहब आपकी से रिपोर्ट देंगे वहाँ असद पे? साहब की चर्चा करके अच्छा, देंगे, बोलेंगे मैं फला शख्स है, फला बंदे हाँ को टिकट रिपोर्ट, देना है क्या? रिपोर्ट इन्हों रिपोर्ट देंगे आपकी, हाँ, submit पार्टी के करेंगे, अपने प्रोटोकॉल फिर रहते हैं ना उन्हें भाई। चेक करेंगे, हाँ फाइनल फिर करेंगे, उसके बाद में उन्होंने फाइनल करेंगे। फाइनल करेंगे। ये इख्तियारात उनके हैं, देना नहीं देना। जी जी। तो फिर अब क्या आगे क्या? तो आगे आपको टिकट मिलना नहीं मिलना वो असद साहब के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ असद साहब आप के, इम्तियाज साहब के, दोनों के हाथ में है। जी ओके। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना है आपको मिलेगा? चलो ये तो बोलो। 100%। हाँ, बस फिर हम वही तो अरे भैया 100%। मैंने पहले बोला, मैंने तुमको पहले बोला, 100% तो है ना। इंटरव्यू इंटरव्यू शुरू होने से जफर पहले भाई बोला। आप ये नहीं चाह रहे कि भाई मैं अगर जो बोल दूं हाँ मेरे कोई टिकट मिलने वाला है तो कहीं इम्तियाज जेल को बुरा ना लग जाए? नहीं यार, बुरा लगने की बात ही नहीं है। इम्तियाज 100% बोला जफर भाई। इम्तियाज साहब को मैंने कभी खासदार की नज़र से, कभी आमदार की नज़र से कभी देखा नहीं, कभी साहब करके बोला नहीं, हमेशा भाई करके बोला। और उनको भी बड़ी खुशी होती जब मैं भाई करके बोलता। हमने देखा आप बहुत उनके करीब भी है। हाँ, तो मैं भाई करके बोलता। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी एतराज़ नहीं करी कि मैं खासदार है, मैं आमदार है, मेरे को भाई बोल रहे, मेरे को साहब नहीं बोल रहे। नहीं, हमने हमेशा भाई बोल के बोले। दूसरी बात, तुमने ये जो बोले 100% की, तो यहाँ पे असगर अली साहब मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करता। क्या रहता मालूम क्या? मैं कर सकता, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं भी करूँगा, ये मेरी तड़प और मेरी जुस्तजू है। मैं ही कर सकता, ये मेरा घमंड हो जाएगा, जो कि मैं घमंड में आना नहीं चाहता, जो कि मैं तकब्बुर में आना नहीं चाहता। घमंड और तकब्बुर की चादर सिर्फ अल्लाह के लिए है। जिस किसी ने इसको ओढ़ने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। कई तुम्हारे सामने ऐसे सियासी चेहरे हैं जो घमंड और तकब्बुर की चादर ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह बाकी नहीं रखता। हुकूमतों को अल्लाह ने बाकी नहीं रखा। इसलिए जो 100% वाली जो बात है, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं घमंड में ना आ जाऊँ, मैं तकब्बुर में ना आ जाऊँ असगर अली साहब। इसलिए मैंने बोला कि पार्टी का फैसला है। आमदार इलेक्शन में आपने बहुत साथ दिया इम्तियाज जलील का, और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे वोट भी आपने दिलाए। हारने की वजह क्या है इम्तियाज जलील का? अल्हम्दुलिल्लाह हर समाज के तबके ने इम्तियाज जलील साहब को वोट किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने किए, मुसलमानों ने तो किए, साथ में दलित तबके ने वोट किया। आप हैरत करेंगे इस बात से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ये ऐसा पहला उम्मीदवार है जिसने इतनी तादाद में हिंदू भाइयों ने वोट करे। जफर कादरी को टिकट नहीं देना फैसला सही था क्या? भैया देखो, मैं इतना बड़ा ऊपर का लीडर नहीं है, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है पार्टी का, सियासत में आने की कोशिश कर रहा। तो इतने बड़े सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। वो बड़े लीडर है, बड़े, और हमारे सुप्रीमो का फैसला था नहीं देने का, उसके ऊपर हम कैसा बोल सकते? सिर्फ 2200 वो मशवरा होके हुआ ना असगर अली साहब, बिना मशवरे के तो काम नहीं हुआ। ठीक है, मैं और मशवरे के पहले मशवरा साजिश रहती और मशवरे के बाद मशवरा बगावत रहती। अब उनका मशवरा होगा, मैं कुछ बोल के उसके ऊपर बगावत हो जाएंगी। तो आप सवाल को डिले कर दो ना। नहीं, क्यों डिले करूँ? अच्छा ठीक है, कोई सवाल को डिले नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप किस चीज़ की? इम्तियाज जलील की हारने की? नहीं, मैं ये देखो, ये कोई हार नहीं है, वो तो हम भी मानते हैं। ये कोई हार नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी जीत है। ये जी ओके। जीत है। और जो लोग
एक सियासी एतबार से जिन लोगों की जीत हुई, एक जो ईवीएम की, जिसको अगर ईवीएम का फुल फॉर्म अगर मैं बनाऊंगा तो इजी विक्टोरी मशीन, इस तरह से उनकी जीत हुई हुई है। किस तरह से पैसों का नंगा नाच किया गया, किस तरह से गरीब जनता को लालच दे के 1000-2000 का उनके इलेक्शन के एक दिन पहले उनके इलेक्शन कार्ड जमा कर लिए गए, कई लोगों को जो है तो स्याही लगा दी गई, इस तरह से वोटिंग से महरूम रखा गया, इस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब का वोटिंग परसेंटेज कम कर दिया गया, तो इस तरह से वो हार हुई हुई है। ये जनता ने हराई हुई हार नहीं है, ये सियासी लोगों ने साजिशें और चालाकियाँ करके हार दी हुई हार है। ये पिछले टाइम 25 के ये वजह है हारने की। पिछले टाइम 25 और औरंगाबाद से बाहर बहुत सारे लोग जो बोल रहे ना कि भाई एक मुसलमान को गिरा दिए, मुसलमान को गिरा दिए, तो भाई उन तमाम लोगों को बताना चाहता है कि ये जो जालिम हुक्मरानों की पार्टी है, इन्होंने पैसों का नंगा नाच करे, उन्होंने जो तो बहुत सारे लोगों के पैसों के लालच दे के इलेक्शन कार्ड जब्त कर लिए, किनको स्याही लगा दिए, वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिए गए। कई वीडियो जो है जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इम्तियाज़ जलील साहब ने खुलासा किए थे अपने वहाँ पे, ये होटल क्या नाम है, होटल का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारी चीज़ें खुलासा की गई थी, कैसे लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे, कैसे ऑफिसों में औरतों को बुला के जो है तो वोटिंग से दूर रखा जा रहा था। हाँ, वीडियो बाज़ाब्ता वीडियो उन्होंने शेयर करा। हाँ, तो ये आपने देखे, तो ये वजह है, मतलब पैसा ज़्यादा चला उस टाइम। पैसा ज़्यादा चला जी। पिछले टाइम 25 कारपोरेटर जो है तो एमआईएम पार्टी से चुनकर आए थे, और एक इतिहास औरंगाबाद में हो गया था कि फर्स्ट टाइम पार्टी आती है और 25 के करीब कारपोरेटर, मतलब नामुमकिन चीज़ थी वो। इस बार क्या अंदाज़ा आया? 50 डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है भाई। काम करती मजलिस हमेशा गरीबों के और बेसहाराओं के, मजलूमों के, मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के, एससी के, ओबीसी के, एसटी के, तमाम लोगों के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहती, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम की वजह से वोट मांगती, ना कि सिर्फ भाषणबाजियों की वजह से। काम करते भाई। महापौर बनने का मौका मिला? बिल्कुल बनेंगे इंशाल्लाह, बनेंगे मजलिस का महापौर। आपको अगर मौका अरे भाई इसको बोलते लड्डू देना ये तुम बड़े देना रोड का काम लड्डू। अरे ख्वाहिशात तो ख्वाहिश है यार मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा है। ख्वाहिशात तो ऐसे कि इंसान को अल्लाह ने पूरी दुनिया भी दे दिया, तब भी इंसान आपके चेहरे पे जो चमक तब भी इंसान के देखिए दिल में ख्वाहिश तो रख सकते हैं। इंसान बोलेगा यार थोड़ी सी तो जमीन बढ़ के रहती वहाँ पे। मैं डबल क्रॉस, अरे बिल्कुल बहुत अच्छा शहर को चलाऊंगा माशाल्लाह, इतने अच्छे तरीके से, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश इतनी है। बिल्कुल ख्वाहिश है, इतने अच्छे तरीके से शहर को चलाऊंगा। आमदार भी अगर अल्लाह ने बनाया तो उससे अच्छे तरीके से शहर को चलाऊंगा, और अल्लाह ने खासदार भी बना दिया। अब ख्वाब देखने की बात है देखो, और अल्लाह से मांग रहे ना अपन, किससे मांग रहे? अल्लाह से मांग रहे। और जिससे मांग रहे, किससे मांग रहे वो देखो ना, तो छोटी चीज क्यों मांगने का? असगर अली साहब से मांगूंगा तो असगर अली साहब की हैसियत के मुताबिक मांगूंगा मैं, लेकिन अल्लाह से मांग रहा तो बहुत बड़ा मांगूंगा ना। बिल्कुल, उसका खजाना तो कभी खाली नहीं। हाँ, तो अल्लाह ने खासदार भी बनाया, तो खासदार वहाँ पे मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है यार कि खासदार बन के जो तो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह इंशाल्लाह कबूल करेंगे, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होगा तो। अच्छा, 20 साल के बाद एक इतिहास रचा गया, इम्तियाज़ जलील नाम का एक शख्स आता है और खासदार बन जाता है डायरेक्ट। कितनी खुशी, मतलब आपको उम्मीद थी कि एक मुस्लिम खासदार बन सकता है, ऐसा कभी सोचे थे? उम्मीद नहीं, यकीन था, एक भरोसा था, एक उम्मीद थी कि हम चुना के लेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से आवाम के अंदर तड़प थी तो हमको साफ नज़र आ रहा था कि भाई सीट निकल सकती है, और निकली सीट। बिल्कुल, आपकी एक मोहब्बत अलग देखने के लिए मिलती है इम्तियाज़ जलील के लिए ख़ास। अगर मैं आपके ऑफिस की भी बात करूँ चलो, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये तस्वीर बताने की वजह ख़ास सबसे बड़ी ये है कि ज़फ़र बिल्डर कितना इम्तियाज़ जलील को चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। उनके ऑफिस में उनके वालदा के साथ उनकी फ़ोटो है, और एक साइड में अगर देखा जाए, दूसरी साइड में अगर दीवार पे देखेंगे तो ज़फ़र बिल्डर ख़ुद है और उनके वालदा भी फ़ोटो में मौजूद है। मतलब एक तरफ उनके वालदा ज़फ़र बिल्डर के और ज़फ़र बिल्डर, और एक तरफ इम्तियाज़ जलील और उनकी वालदा। तो चलिए ये सेक्शन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चुनावी दंगल का ये हमारा शो आपको कैसा लगा? रुकिए ज़रा, थोड़ा आखिर में जो मैं हमेशा हर कैंडिडेट से पूछता हूँ वो पूछना मैं भूल गया। जनता के लिए क्या मैसेज है आपका, जो हमारा शो देख रहे हैं आप, बैजीपुरी की जनता?
जनता के लिए तो मेरा मैसेज कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता कि जो अपने आप को नगर सेवक के इच्छुक उम्मीदवार समझ रहे कि भाई अगर तुम ऐन वक्त के ऊपर आएंगे, देखो अभी तक तो कोई अपोजिशन में उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर आएंगे तो पब्लिक अब सब जानती है कि भाई 24 घंटे हमारी खिदमत किसने करा, हर वक्त हमारे दुख सुख में कौन खड़ा रहा, आज भी कौन काम कर रहा है, तो ये पब्लिक को अच्छे तरीके से मालूम है। उन लोगों को कहना चाहूँगा, जैसा सो रहे, जैसा नशे में है, वैसे अपनी अपनी जगहों पे रहो, बिन विरोध मेरे को इलेक्शन लड़न दो, बिन विरोध मेरे को चुन के आन दो। और दूसरी बात ये बताना चाहता कि अगर एक नगर सेवक अल्लाह तुमको बना रहा है या तुम बनने की ख्वाहिश रख रहे, तो सबसे पहले ये अपने अंदर इरादे और अज़्म कर लो कि मेरा काम सिर्फ रोड बनाना, ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करना, लाइट लगाना, अच्छा पानी देना, सिर्फ यही नहीं है, तुमको उसके वोट का पूरा पूरा हक़ अदा करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेंगी। इसके अलावा असगर अली साहब, किसी के दुख दर्द में तो आपको शामिल होना पड़ेगा, किसके घर में फाका गुजर रहा है ये तुमको मालूम करना पड़ेगा, कौन तुम्हारे बस्ती के अंदर बेवा औरत है ये तुमको तुम्हारे पास में डेटा रखना पड़ेगा। आप अपने आप में ईमानदार नेता है मानते अपने आप को? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूध का धुलेवा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरे अंदर 100 ऐब होंगे, लेकिन असगर अली साहब मैं अगर उन 100 ऐबों को धोने की अगर कोशिश कर रहा हूँ तो क्या बताइए क्या गलत कर रहा हूँ क्या? मैं जनता के साथ ईमानदारी से है आप? मैं जनता के साथ में बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर कोई 2 बजे 3 बजे फ़ोन करता है आपको, ये 2 बजे 3 बजे की भी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड करे हुआ है। मैं हर चीज़ का वीडियो अपलोड करता, ताकि मैं कोई तबलीग जमात में या इत्तेकाफ़ में तो नहीं बैठ रहा जो छुपा के करूँगा। सियासत करना तो सारी चीज़ें बता के करूँगा असगर अली साहब, जो कि मैं बता के करता। तो कहने का असल मकसद ये था कि तुमको बेवा औरतों के बारे में मालूम रखना पड़ेगा, कितने लोग हॉस्पिटल के अंदर है ये मालूम रखना पड़ेगा, उनके पास में दवाई के खर्च है या नहीं है ये तुमको मालूम रखना पड़ेगा, किसी की मौत मट्टी के अंदर जाके शामिल होना पड़ेगा, किसी यतीम की बच्ची की शादी हो रही है तो उसके अंदर क्या कमी बेशी पड़ रही है ये तुमको मालूमात रखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो फूल नहीं फूल की पगड़ी सही तुम्हारे को वहाँ पर जाके करना पड़ेगा। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके सुख में उसके दुख में तुमको जाके शरीक होना पड़ेगा। उसके कब्रस्तान में, उसको कब्रस्तान में अगर मौत होती है तो वहाँ तक के तुमको जाना पड़ेगा। सिर्फ तुम सोचेंगे कि ऐन वक्त पे हम आएंगे, लोगों को लालच देंगे और लोगों को अपनी बातों के अंदर गुमराह करेंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला। ये खुश है आपके काम से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और खुश है या नहीं है साहब, एक बार आप उनसे जाके पूछो ना। तो हम पूछने, मैं तो हाउज बोलूँगा ना, अगर आप पूछेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें असगर अली साहब, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बैजीपुरा नहीं, जहाँ कहीं भी इस तरह से अगर कोई इच्छुक उम्मीदवार है तो ये सारे काम अगर आप कर सकते हैं, अपने आप को रात बेरात का तुम आवाम के लिए पेश कर सकते हो, तो इस फील्ड में आओ, वरना मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक सवाल दिमाग में आया तो मैं बोला पूछो। आखिरी सवाल है, आखिरी स्टार्ट से बोला, तुमको कोई सवाल को डिले नहीं करूँगा। आखिरी सवाल है और ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये जनता के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि लेडीज़ बहुत छुटते हैं जी, अपने घर के लेडीज़ को खड़े करते हैं, हाँ, बाद में वो लेडीज़ कारपोरेटर नज़र ही नहीं आते। अच्छा, सिर्फ उनके जो घर के जो जेंट्स है, हाँ, जो उनके हस्बैंड है या डैडी है या हाँ, भाई है, हाँ, वही बाहर आके काम करते। हाँ, लेडीज़ वार्ड क्यों छोड़ती है प्रशासन? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो लेडीज़ जेंट्स कारपोरेटर नहीं बता सकते, तो वो लेडीज़ कहाँ पे जाएंगी? क्यों ऐसे होता है? ये तरीका सही है या गलत है? या जो लेडीज़ कारपोरेटर चुन के आती है, जैसे आप काम कर रहे हैं गली गली में घूमकर, तो उसने भी वैसे ही करना चाहिए या फिर वो तरीका सही है आपके नज़रों में? देखिए, अब ये लेडीज़ वार्ड छोड़ना सही है या गलत है ये आपने, लेडीज़ वार्ड छोड़ना नहीं, क्योंकि औरतों के लिए आने के बाद में नजर नहीं आती है लेडीज कारपोरेटर, उनके भाई या डैडी या फिर उनके शौहर वही नजर आते हैं, लेडीज कारपोरेटर नजर नहीं आती है। तो ये तरीका से, जैसे अभी जफर बिल्डर को हम देखते हैं कि रात में 2 बजे भी 3 बजे भी लाइट का काम है, ड्रेनेज का काम है, जो भी XYZ, हम मैं आपकी तारीफ मतलब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका फेसबुक पेज देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी इताअत कर रहा हूँ। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि लेडीज़ कारपोरेटर ने भी ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, देखिए असगर अली साहब, दूसरों की बात नहीं करूँगा, हमारे पार्टी की जातक की बात करूँगा, जिनकी बहनें और बीवियाँ चुन कर आई है,
अगर आप जाएंगे आरिफ हुसैनी के वार्ड में, उनकी बीवी चुनकर आए, क्या काम की कमी पड़ी वहाँ पे? सारे काम आरिफ भाई ने करे। हाजी इसाक के अम्मी चुनकर आए, क्या काम की कमी पड़ी? सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। हमारे रफ़त यार ख़ान उनकी बहन चुनकर आए, क्या काम की कमी पड़ी? सारी काम हुए। हमारे शेख अहमद साहब उनकी बहन चुनकर आए, सारे काम हुए। कौन से काम की कमी पड़ी? ऐसे हमारे सुभाष वागुले हैं, उनकी बीवी चुनकर आई, क्या काम की कमी पड़ी? सारे काम हुए। तो भाई औरतें ख़वातीन मुंतखब हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलिया में आएंगे। भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके भाई है, उनके शोहर है, उनके बच्चे हैं, सारी चीज़ें कामों में हो रही ना। अब मान लो कि मैं नगर सेवक बना तो मैं अकेला काम कर रहा, या मेरा एक भाई दो भाई काम कर रहे, लेकिन जब एक ख़वातीन नगर सेवक बनती है तो उसका पूरा घर काम पे लग जाता, क्योंकि लोग पूरे घर को कामा बोलते फिर, और उल्टा जनता का फ़ायदा हो रहा था उसके अंदर। तो ये हमारे पार्टी के जितने भी ख़वातीन चुन के आई है, उनके मर्दों ने, उनके भाइयों ने तमाम कामों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से सलीक़े के साथ में अंजाम दिया है। तो ये मैं समझता कि अगर औरतें भी चुनकर आ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई काम रुकता नहीं, सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दर्शकों, ये हमारे साथ में एमआईएम के इच्छुक उम्मीदवार और एक बहुत बड़े सोशल वर्कर मौजूद थे, जफ़र बिल्डर। महानगर पालिका का इलेक्शन अभी असमंजस में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 4 महीने में ले लिया जाए, प्रशासन को सख्त आदेश है। तो बस अब इसी कन्फ्यूजिंग में है कि अब हमें काम शुरू करना है, हमें जनता के बीच में जाना है, और जो ऑलरेडी जनता के बीच में तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। तो जनता समझदार है। मैं तो बस चलते चलते बस यही बात कहूँगा कि आप ऐसे बंदे को वोट दीजिए, आपका हक़ है, आपका अधिकार है, जो अपने वार्ड का और अपने शहर का डेवलप कर सके और आपके बीच में आकर आपकी समस्या को हल कर सके। ये मेरा शो लाइव, बिल्कुल एक अच्छे इंसान को दीजिए, वो आपके नज़रों में चाहे कोई भी हो सकता है। जब उम्मीदवारों की लिस्ट लगेंगी तो उसमें से आप सोचिए, देखिए कि कोरोना काल से लेकर आज तक हमारे बीच में कौन सा बंदा था। और भैया ख़ास तौर से आप तक न्यूज़ चैनल के ज़रिए से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे माजी के कामों पे नज़र दौड़ाते हुए, क्योंकि मैंने अपने काम यहाँ पे कुछ भी नहीं गिनाया, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोल दिया था बकरी की तरह मैं मेरे को नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अच्छे काम किए और इसी तरह से आगे भी मैंने काम करना चाहिए, अल्लाह असगर अली साहब की ज़ुबान को मुबारक करे कि असगर अली साहब ने बोले कि अगर महापौर बनने का मौका मिला तो कैसा मैं शहर को अच्छा चलाऊंगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मेरे नाम के साथ में आप तमाम लोगों से राय चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो आप कमेंट कर ही सकते हैं कि जफ़र बिल्डर ने दोबारा कारपोरेटर बनना चाहिए क्या नहीं, और महापौर में आप एमआईएम पार्टी से किसका चेहरा देखते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। मैं असगर अली। और दूसरी बात अभी इसके अंदर क्या होने वाला असगर अली साहब, छोड़ने ना, इसके अंदर क्या होने वाला मालूम क्या? अब ये जो वीडियो इतना जो टुकड़ा सियासी दुश्मनी जो लोग रखते, उन्हें क्या करेंगे, ला तेरा मोबाइल ला इधर, नहीं लड़ना, ला तेरा मोबाइल ला इधर, नहीं लड़ना, ला तेरा मोबाइल ला इधर, नहीं लड़ना। ये चीज़ें होने वाली है इसके अंदर। आपके जंग में चलो हमारे चैनल का फायदा होगा, ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो। मैं हूँ असगर अली, देखते रहिए मेरा चैनल आप तक डिजिटल।